हेलो बच्चों, जो आपकी लर्निंग आउटकम गैप सामग्री के माध्यम से आपकी जो कक्षा 7 के बच्चे के लिए वर्कशीट नंबर 4 का हम सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। जो कि आपकी जो लर्निंग आउटकम गैप सामग्री है, इस वीडियो में आप गणित का वर्कशीट 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये क्या जो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है दैनिक जीवन से संबंधित घटाना। अभी हमने इससे पहले जो वर्कशीट 3 थी उसमें हमने सिर्फ सिंपल बड़ी संख्याओं का घटाना सीखा था, है ना, बड़ी संख्या को। अब क्या आते हैं, हमारे को दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं, तो वो हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं उसकी जानकारी के लिए ये आपकी वर्कशीट ली जा रही है। इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल हम अगर अच्छी से पढ़ लेते हैं तो आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, तो इनको मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके बच्चों, अभी तक अगर आपने वर्कशीट 1, 2, 3 नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाइए तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, पहले उदाहरण पढ़ लेते हैं क्योंकि इसी के माध्यम से हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। क्या क्वेश्चन है, किसी राज्य में वर्ष 2002-3 में आपको देखिए जो वर्ष है 2002 से 3 में, ठीक है, कितनी 7,43,000 साइकिल बेची गई। ठीक है, 2002 से 3 में 7,43,000 साइकिल बेची गई और वर्ष 2003 से 4 में बेची गई साइकिलों की संख्या कितनी थी, 8,100,000 थी। ठीक है, तो देखिए इतनी बेची गई, जबकि 2003 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,100,000 थी। वर्ष 2003 और 4 में कितनी अधिक साइकिल बेची गई। तो हमें ये पता करना होगा कि जो वर्ष 2003 और जो 4 में हैं कितनी अधिक साइकिल संख्या बेची गई। तो हम क्या करेंगे, वर्ष 2003 और 4 में बेची गई साइकिल कितनी है, 8,100,000, और वर्ष 2002 और 3 में कितनी बेची गई, इतनी है। तो जब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो जो बड़ी संख्या यहाँ पर मिलेगी, जो बचेगा वही इतनी अधिक बेची जाएगी इसके द्वारा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना क्या चाहता है। देखिए होता क्या है कि 2003 और 2004 में अधिक संख्या बेची गई इतनी। देखिए यहाँ पर 7,43,000 जबकि यहाँ पर 8,100,000 है, तो किसने बेची, 2003-4 में अधिक बेची। तो वही पूछ रहा है कि कितनी अधिक बेची, तो किससे अधिक बेची होंगी, इससे 2002 से 3 में। तो जब हम इस संख्या को इससे घटाएंगे तो हमें आंसर देखने को मिल जाएगा। तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 57,100 आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 57,100 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो 2002 और 3 में कितनी अधिक साइकिल बेची गई, 57,100 साइकिल अधिक बेची गई। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर देखते हैं कि शेखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। एक नाम है शेखर, वह क्या एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ठीक है, अब क्या होता है कि वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वो एक क्रिकेट खेलता है और वो टेस्ट मैच खेलता है। उसने जितनी भी टेस्ट मैच खेली हैं तो उसने अभी तक इतने रन बना लिए हैं। ठीक है, वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे कितने रनों की और आवश्यकता हुई। तो बच्चों आपको ये तो समझ में आया। अब हमें क्या, उसने कितने रनों की आवश्यकता है 10,000 बनाने में, तो हमें क्या जो 10,000 दिया गया है, ये 10,000 में से ये घटा देंगे तो जो शेष संख्या बचेगी उसे उतने ही रन और बनाने पड़ेगी। तो माइनस कर देते हैं। इससे पहले मैंने आपको प्लस करना सिखाया था, तो बिल्कुल उसी तरीके से माइनस करना है। 0 में से 0 जाएगा तो माइनस बचेगा, 0 में से 8 जाएगा तो 0 में से 8 नहीं जा सकता, तो इसलिए हमें यहाँ से कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 9 में से 9 तो ये 0 बचेगा, और 9 में से जाएगा कितना बचेगा, 3, यानी कि 3,020 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। ठीक है, एक चुनाव हो रहा है जिसमें एक प्रत्याशी खड़ा हुआ है, तो उसने 5,77,500 मत प्राप्त किए, यानी कि वोट प्राप्त किए। जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी, मतलब कि उसका जो विरोधी था, उसने कितने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो देखिए चुनाव जीतने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसने कितने किए, 5,77,500 इतने किए, जबकि इसने कितने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो हमें क्या, चुनाव किसने जीता, ए ने जीता, क्योंकि इसके ज़्यादा हैं। तो इससे निकालने के लिए हमें क्या, इससे घटा देना, जो शेष बचेगा वो इससे चुनाव जीत जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो ये 0 बचेगा, यहाँ पर ये 0 0। ठीक है, 5 में 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी करना पड़ेगा, तो ये 15 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 7 8 हो जाएगा।
ठीक है। ये 6 बचा, तो यहाँ से 6 नहीं जाएगा तो ये यहाँ से लेना पड़ेगा, तो ये 6 बचेगा, तो ये कितना 8 हो जाएगा, ये 2 और ये कितना 2। यानी कि बच्चों यहाँ पर जो आंसर आएगा, तो देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इतना आपका आ जाएगा 2,28,800, है ना। तो उसने इतने अधिक वोट प्राप्त किए, इतने अधिक वोटों से वो जीता है, ठीक है। कितने मतों से जीता है? 2,28,800 मतों से वो प्रत्याशी जीता है, जो एक चुनाव में सफल प्रत्याशी हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यापारी के गोदाम में सीमेंट की 8,340 बोरियों में से 3,465 बोरियां बिक गईं, ठीक है। गोदाम में अब कितनी बोरियां बची? तो देखिए टोटल कितनी है, इतनी है और इतनी बिक गई, तो इतनी संख्या इसमें से घटा देंगे तो जो शेष बची होगी वो यहाँ पर हमें पता चल जाएगी। तो चलिए माइनस कर देते हैं। तो बोरियां कितनी है? टोटल 8,340 है, बिक कितनी गई? 3,665 बिक गई, ठीक है। इनमें से माइनस कर देंगे, जो नीचे बचेगा वो और उस गोदाम में बची होंगी। 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। 4 में से 6 नहीं जा सकता, तो यहाँ से कैरी करना पड़ेगा, तो ये 14 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब चला जाएगा, 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, और अब यहाँ पर 2 में से 6 नहीं जा पाएगा, तो यहाँ से कैरी करना पड़ेगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, जबकि 7 में से 3 जाएगा तो 4, यानी कि 4,481 बोरियाँ और उस गोदाम में बची होंगी। ओके बच्चों, इस प्रकार से आपने ये वर्कशीट 3 जो 4 है देख लिया। इसके बाद हम वर्कशीट 5 देखेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।